अनादि टीवी के विशेष प्रोग्राम बात मुलाकात में आपका स्वागत है। मैं हूं अमरेंद्र प्रताप सिंह और हमारे साथ मौजूद है उत्तर प्रदेश सरकार के खेल मंत्री, स्वतंत्र प्रभार के मंत्री हैं गिरीश चंद्र यादव जी। मंत्री जी, अनादि टीवी पर आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स होने वाले हैं और इसी को लेकर हम मंत्री महोदय से बात करेंगे। पहली बार यूपी में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स होने जा रहे हैं। यूपी को एक बड़ा तोहफा है केंद्र सरकार की ओर से। क्या कुछ फ़ायदा आप देखते हैं इसका आने वाले टाइम पे प्रदेश के युवाओं को मिल सकता है? पहली बात तो जो खेलो इंडिया खेलों के तहत यूनिवर्सिटी गेम का आयोजन करने का अवसर उत्तर प्रदेश को मिला है, इसके लिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को, उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी को, खेल मंत्री माननीय भारत सरकार को मैं बहुत धन्यवाद देता हूं, आभार प्रकट करता हूं कि उत्तर प्रदेश को ये अवसर दिया ये आयोजन कराने के लिए। निश्चित रूप से इस आयोजन के माध्यम से हमारी जो प्रतिभाएं हैं उनको एक अवसर मिलता है प्रदर्शन करने का, और उसी में से हम युवा को तलाशते हैं, खिलाड़ी को तलाशते हैं। हमारी सरकार का लगातार, भारत सरकार का भी माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में और उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी के कुशल निर्देशन में इस बात का प्रयास चल रहा है कि युवा को खेल से जोड़ना और फिर उसमें से प्रतिभा को निखारना, प्रतिभा को ले आना, वो निरंतर रूप से हमारी केंद्र की भी सरकार काम कर रही है, उत्तर प्रदेश की भी सरकार काम कर रही है। और मैं जिक्र करना चाहूँगा कि जो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स हो रही है ये 4 स्थानों पर है। नोएडा में है और इसके साथ साथ गोरखपुर में है, बनारस में है, लखनऊ में। शूटिंग रेंज का दिल्ली में है। पूरे आयोजन की पूरी हम लोगों ने तैयारी कर लिया है। छात्र कैसे आएंगे, कहाँ रहेंगे, उनके खाने पीने का सब चीज़ों की सुविधा को ध्यान में रखकर सारी व्यवस्था सुनिश्चित कर लिया है। इसमें 200 यूनिवर्सिटी के लोग प्रतिभाग करेंगे, पार्टिसिपेट करेंगे। खिलाड़ी लगभग 5000 खिलाड़ी आएंगे, उनके कोचेज, मैनेजमेंट और ये सब लेकर काफ़ी संख्या में आएंगे। और कल शाम को माननीय प्रधानमंत्री जी इसका जो है वर्चुअली उद्घाटन करेंगे। इसके बाद जो है खेल की गतिविधि प्रारंभ तेजी के साथ हो जाएगी। तो निश्चित रूप से इस आयोजन के माध्यम से लोगों को जोड़ने का भी और युवाओं में उत्साह पैदा करने का, खेल की विधा को आगे बढ़ाने का, खेल को और समृद्ध करने का भारत सरकार भी प्रयास कर रही है, उत्तर प्रदेश सरकार भी प्रयास कर रही है। अच्छा, इतनी बड़ी संख्या में खिलाड़ी, उनके कोच और उनसे संबंधित लोग आ रहे हैं। हालांकि राजधानी है उत्तर प्रदेश की लखनऊ, लेकिन बावजूद इसके जहां 5000 के आसपास खिलाड़ी होंगे तो उनसे संबंधित अन्य चीज़ें, उनके कोच और जिन जिन यूनिवर्सिटी से वो होंगे वहाँ से संबंधित अधिकारी वगैरह का भी आना है। तो ये सब व्यवस्था सुनिश्चित कर ली है सरकार ने कि पूरे समय से उनकी सुरक्षा को लेकर, उनके स्वास्थ्य को लेकर हम लोगों ने पूरी व्यवस्था सुनिश्चित कर लिया है। स्वास्थ्य के लिए पूरी चिकित्सा विभाग की पूरी टीम लगी हुई है। जहां हमारे खिलाड़ी रह रहे हैं वहां जो है हमारे एम्बुलेंस लगाए गए हैं। डॉक्टरों की एक टीम में एक पैनल बना कर रखा गया है कि उनको किसी भी प्रकार की सुविधा न हो। उनके खाने पीने का पूरा इंतजाम कर रखा है। किसी प्रकार से इसको 4 भागों में बांट रखा है। इसलिए हम लोग गोरखपुर में होगा, नोएडा में भी होगा और लखनऊ में भी होगा, बनारस में भी होगा। समापन हमारा 3 तारीख को बनारस में है, जिसमें वहाँ लगभग 5000 लोग उपस्थित रहेंगे और वो हम समापन का कार्यक्रम करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने आने के लिए एक तरह से सैद्धांतिक सहमति दिया है कि कहीं और कार्यक्रम अभी एकाध जो लगे हुए, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा कि प्रयास रहेगा कि मैं बनारस में समापन के समय पर रहूँगा। तो निश्चित रूप से ये तो पहली बात उत्तर प्रदेश के लिए सौभाग्य का विषय है। ये अवसर दिया, अभी तक का सबसे बड़ा आयोजन करने का दिया है। निश्चित रूप से इसको सफलता के लिए पूरी तरह से हर पुख्ते सुरक्षा, स्वास्थ्य और सब खाने पीने की सब गर्मी के भीषण को देखते हुए हम लोगों ने पेयजल की व्यवस्था को भी, सब चीज़ों को, इतना ही नहीं, वो एयरपोर्ट पे उनके लिए हम लोगों ने हेल्प डेस्क प्लान लगा रखा हुआ है कि वहाँ भी अगर आएंगे, हमने बस अड्डों पर लगा रखा है, हम रेलवे पर लगा रखा है कि आएंगे उनका स्वागत होगा। फिर उनको अमुक स्थान पर जहां ले जाना है, उनका होटल कहाँ अलॉटेड है उस स्थान पर उनको पहुंचा दिया जाएगा। सब दृष्टि से पूरा इंतजाम पूरा हो गया है। आज शाम को हम लोग उसका स्थलीय निरीक्षण भी करेंगे जहाँ कार्यक्रम का आयोजन है। तो और भी कोई भी बातें होंगी तो उसको हम लोग प्रयास करके ठीक करके इस आयोजन को सफल बनाने के लिए हमारा पूरा खेल विभाग और पूरे हमारे उत्तर प्रदेश के सभी अधिकारी इस बात पर लगे हुए हैं।
अच्छा, मुख्यमंत्री का विधानसभा क्षेत्र गोरखपुर है और सौभाग्य की बात है प्रदेशवासियों के लिए कि लखनऊ के साथ साथ गोरखपुर शहर में भी इतना बड़ा आयोजन इस बार हो रहा है। वहाँ जानकारी आ रही है कि वहाँ जो रामगढ़ ताल है उसमें भी किसी प्रकार की कोई प्रतियोगिता रखी गई है कुछ? नौकायन की प्रतियोगिता है, वाटर स्पोर्ट्स के वहाँ हम लोग कार्यक्रम कर रहे हैं और निश्चित रूप से वो बहुत बड़ा ताल है और वहाँ अवसर देंगे और वहाँ भी आयोजन होगा। और वो आयोजन मतलब पूरे जहाँ से भी पंजाब से और 2-3 जगहों से स्टेटों से आने के लिए खिलाड़ी ने अपनी सहमति दिया है, तो वो आ रहे हैं। वहाँ उनकी प्रतियोगिता होगी, फिर उनका सम्मान भी होगा, उनको पुरस्कार भी वितरित किया जाएगा। ये इसीलिए हम लोगों ने 4 भागों में बांटा है कि 4 प्रकार के भागों से बांट देने से सुविधाएं होंगी और उनको आने जाने में भी कोई दिक्कत नहीं होगी, उनको रहने खाने पीने में कोई दिक्कत नहीं होगी। हर दृष्टि से सुविधा को ध्यान में रखकर इसको हम लोगों ने 4-5 भागों में विभक्त किया है। पब्लिक से कनेक्टिविटी के लिए जब इतनी बड़े आयोजन को आप कर रहे हैं, इतने बड़ी मात्रा में इतनी बड़ी संख्या में खिलाड़ी आ रहे हैं, तो आम जनता इसको कैसे देख पाएगी और कैसे इसका जो है वो आनंद ले पाएगी? इसके लिए पब्लिक कनेक्टिविटी के लिए क्या रखा गया? कोई टिकट पास या क्या कैसे? नहीं, कोई टिकट पास नहीं है। लोग आएंगे, खेल को देखेंगे, उनके सीटिंग अरेंजमेंट की भी व्यवस्थाएं हैं। कल जैसे उद्घाटन है तो लगभग 8-10 हज़ार लोगों के बैठने की व्यवस्था हम लोगों ने सुनिश्चित किया है। और भी जब खेल के आयोजन जैसे जैसे चलते रहेंगे, हम लोगों ने स्कूल कॉलेज के विद्यार्थियों को भी आमंत्रित किया है, जो से कि युवा को ज़्यादा से ज़्यादा अवसर दिया है कि युवा आएगा तो उस खेल की विधा को देखेगा तो ज़्यादा से ज़्यादा उसका अट्रैक्शन होगा खेल के प्रति जो है। तो कॉलेज जो स्कूल कॉलेज हैं उन लोगों से भी संबंध स्थापित कर उन लड़कों को भी लाने का कि वो खेल की विधा को समझें, देखें, जानें, इस दिशा में प्रयास किया है। तो एक तरह से कि उनको जोड़ने का, खेल से युवा को जोड़ने का प्रयास है। अच्छा, अंतिम सवाल है हमारा कि बहुत बढ़िया आयोजन है। आपने बताया कि जनता के लिए ओपन कर दिया गया है, कोई टिकट नहीं रखा गया है और स्कूलों के छात्रों को और अध्यापकों को भी वहाँ आमंत्रित किया गया है खेल की विधा को बढ़ाने के लिए। उत्तर प्रदेश कई क्षेत्रों में नंबर 1 पे पहुँचा। पिछले कुछ दिनों में योगी आदित्यनाथ सरकार के दौरान ही, पिछली सरकार में भी, उसमें भी कई क्षेत्रों में केंद्रीय पुरस्कार उत्तर प्रदेश को प्राप्त हुए। खेल में अभी थोड़ा पीछे है उत्तर प्रदेश। तो क्या मान के चलें इस प्रकार की प्रतियोगिताओं के बाद या इस खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के बाद यूपी खेल की दिशा में भी नंबर 1 की तरफ बढ़ पाएगा या अभी खेल में हम पीछे ही रहने वाले? निश्चित रूप से मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ, माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी के कुशल निर्देशन में हमारे जो खेल विभाग है, खेल विभाग का पूरा प्रयास है कि उत्तर प्रदेश खेल का हब बने। इस दिशा में हम लोगों ने कार्यक्रम प्रारंभ भी कर दिया है। मैं आपको जिक्र देना चाहता हूँ, खिलाड़ियों में इसके लिए उत्साह, उमंग के लिए भी हम लोगों ने, हमारी सरकार ने, अभी आप देखे होंगे कि जो पदक विजेता खिलाड़ी थे, पदक विजेता खिलाड़ियों को सरकारी सेवा आयोजन की कोई व्यवस्था नहीं। माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रेरणा से उत्तर प्रदेश के ऐसे पदक विजेता खिलाड़ियों के लिए हमारी सरकार ने उनको ये क्लास 2 के पद पर, जो लोक सेवा आयोग की परिधि के थे, लोक सेवा आयोग की परिधि से बाहर करके सीधी भर्ती के माध्यम से उनको रोजगार देने का काम हमारी सरकार ने किया है। पहले और जो रोजगार दिया है उसमें ललित उपाध्याय को डिप्टी एसपी के पद पर, विजय यादव को नायब तहसीलदार के पद पर हमने दिया है। गांव में लोग पहले कहते थे कि खेलोगे कूदोगे तो होगे खराब, हम और पढ़ोगे लिखोगे तो बनेगे नवाब। हमारी सरकार, उत्तर प्रदेश की सरकार, योगी सरकार ने इस परिभाषा को बदल दिया है कि खेलोगे कूदोगे तो भी मिलेगा रोजगार। इस दिशा में हम लोगों ने कदम उठाया। मैं जिक्र करना चाहूँगा आपको इस बात के लिए भी, अभी आपने देखा होगा कि स्पोर्ट का जब हम लोग मंत्रालय का देखें तो 2006 में, 2011 में एक जियो था, वो खेल विभाग ने जियो जारी करा था 2% कोटा। लेकिन वो विसंगति इस बात की थी कि तो स्पोर्ट्स खुद अपने कोटे के लिए अपना जियो जारी किया था। तो हम लोगों ने देखा कि इसमें गड़बड़ी क्या है, क्या इसमें त्रुटियां हैं। तो हम लोगों ने, चूँकि कार्मिक विभाग ऐसा विभाग है जो जियो जारी करता है और सभी विभागों पर प्रभावित होता है, तो 7 जनवरी 2022 को हमारा खेल विभाग ने जारी कर दिया कि 2% स्पोर्ट्स को कोटे रहेंगे और सभी विभागों को हम लोगों ने पत्राचार कर दिया कि ये शासनादेश है, इसके अनुसार आपको 2% कोटे भरने। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, खुशी है कि उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग ने 534 कुशल खिलाड़ियों की नियुक्ति प्रक्रिया को निकाल दिया, विज्ञापन निकाला, भर्ती प्रक्रिया लगभग पूरी कर लिया और आप देखेंगे उनकी तैनाती अतिशीघ्र हो जाएगी। और आगे आने वाले दिनों में भी पुलिस विभाग में और वैकेंसी निकलने वाली है और विभागों में भी वैकेंसी निकलने वाली है। तो इसलिए हमारी सरकार ने इस बात को साबित किया है कि खेलोगे कूदोगे भी तो भी मिलेगा रोजगार। इस दिशा में हमारी सरकार ने कदम उठाया और रोजगार के अवसर का सृजन करने का भी हमारी सरकार ने काम किया। माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारे जो स्पोर्ट्स के
अधिकारियों की कमी थी, उसके घोषणा किया, पदों के सृजन की भी घोषणा किया कि सभी 75 जिलों में स्पोर्ट्स के अधिकारी हों, जहां उप क्रीड़ा अधिकारी की आवश्यकता वहाँ उप क्रीड़ा अधिकारी हों, सहायक प्रशिक्षक की आवश्यकता है, सहायक प्रशिक्षक का अधिकार हो। 266 पदों को उन्होंने सृजित करने के लिए घोषणा किया है। तो आप देख सकते हैं हमारी सरकार जो है पूरी तरह से हमारा खिलाड़ी कैसे आगे बढ़े, युवा कैसे खेल से जुड़े, इसके लिए जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर की आवश्यकता है उस दिशा में हमारी सरकार ने कदम। मैं इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बात को जिक्र करना चाहता हूँ। हमारी सरकार ने, माननीय प्रधानमंत्री जी ने के मार्गदर्शन में अभी मेरठ में खेल विश्वविद्यालय के पहला खेल विश्वविद्यालय बनने जा रहा है और वहाँ बनने के माननीय प्रधानमंत्री जी ने शिलान्यास किया, तो शीघ्र उसके निर्माण की कार्रवाई प्रारंभ हो जाएगी। हम लोगों ने इस बात का निश्चय किया कि जहाँ भी 75 जिले हैं उन जिलों में जहाँ पहले खेल की गतिविधि मुख्यालय पर नहीं है, तो 4 जिले ऐसे आए, चंदौली आया, संभल आया, शामली आया, हापुड़ आया, तो उन जिलों में खेल की सुविधाएं नहीं थी। उन जिलों को प्राथमिकता के आधार पर हम वहाँ खेल की सुविधा पहले विकसित करें, वहाँ स्टेडियम बनाने इत्यादि की कराई, खेल की जो सुविधाएं कौन कौन सी खेलें खेली जाएंगी उन सब की सुविधाओं को ध्यान में रखकर वहाँ प्रारंभिक स्तर पर प्रारंभ किया। हमारी सरकार ने, मैं आपको जिक्र करना चाहता हूँ इस बात के लिए कि पहली बार उत्तर प्रदेश सरकार इतने दिनों से बनी, कई सरकारें गई और कुछ नहीं किया, कोई खेल नीति नहीं बनी थी। हम लोगों ने एक खेल नीति बनाई। खेल नीति के माध्यम से खिलाड़ियों की सुविधाओं को ध्यान में रखकर और खेल को कैसे और आगे बढ़ाया जा सकता है उस दिशा में हम लोगों ने पीपीपी मॉडल पर हर विकास खंड में एक खेल की सुविधा को विकसित करने के लिए हमारी वो खेल नीति में प्राविधान किया। तो इससे खेल को कैसे आगे बढ़ा। मंत्री जी, हमारी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। कल से खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम प्रारंभ हो रहे हैं। पूरे प्रदेश में 4 बड़े स्थानों पर ये गेम होंगे। प्रदेशवासियों को आप कुछ मैसेज देना चाहें कि वो आने वाले 10 दिन तक इन खेलों से कैसे जनता की कनेक्टिविटी, छात्रों की कनेक्टिविटी हो। नहीं, मैं तो सभी लोगों से आग्रह करूंगा, युवाओं से आग्रह करूंगा विशेषकर से, और खेल के जो प्रेमी लोग हैं उनसे भी आग्रह करूंगा कि इस खेल विधा से लोगों को जुड़ना चाहिए, देखना चाहिए और लोग खेल के लिए उनको, लोगों को, युवाओं को प्रेरित करना चाहिए, लोग जुड़े। मैं चूँकि खेलो इंडिया कल से उद्घाटन है, कल से प्रारंभ होने वाला है, मैं आए हुए सभी खिलाड़ी जो हमारे अनदर स्टेट से आए हुए उन सब का उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री होने के नाते, खेल मंत्री हो, उन सबका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं कि जो हमारे उत्तर प्रदेश में आए हैं और खेल की विधा से अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर रहे हैं, उन सबका स्वागत करता हूँ। तो आभार खेल मंत्री जी का। हम भी शुभकामनाएं करते हैं कि खेलो इंडिया गेम्स उत्तर प्रदेश के लिए, उत्तर प्रदेश के सिनेरियो को खेल के क्षेत्र में चेंज करने वाले गेम साबित हो। यूनिवर्सिटी से आने वाले 5000 खिलाड़ियों को देख करके प्रदेश के हर युवा को खेल से जुड़ने का मन बने और खिलाड़ी आगे बढ़े। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।